बहुत बताया था। इसके बाद मैंने कहा था पवित्रता। जो आदमी पवित्रता की भावना नहीं रखता है वो भी आदमी सहज योग में उतर नहीं सकता। जो आदिकाल से पवित्रता की भावनाएं चलती आई हैं उन्हीं सब भावनाओं को लेकर मैंने कहा है। आज तीसरी बात बताना है, खासकर रियलाइज लोगों के लिए। रियलाइजेशन हमारा नया जन्म है। जब बच्चा जन्मता है, कोई सा भी बच्चा आप देखिए, संसार के कौन सी भी जाति का हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उस बच्चे में एक चीज सब में होती है और वो है उसकी अबोधिता, उसका इनोसेंस। बच्चे की विशेषता है उसका इनोसेंस। इसलिए रियलाइज्ड आदमी तभी कहलाया जाएगा जब वो पूरी तरह से इनोसेंस में उतर जाए। वैसे भी जो बहुत चालाक लोग होते हैं, व्यवहार चातुरी जिनमें बहुत ज्यादा होती है और जिनकी बुद्धि बड़ी तल्लख होती है और हजार आदमियों को ठगाने में और झूठ बोलने में और चालाकी दिखाने में जो बड़े तरबेज होते हैं, ऐसे लोग सहज योग के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। इससे जो लोग काफी ठगाए गए हैं दुनिया में और सताए गए हैं, वो सहज लोग के लिए बहुत ठीक है। संसार में चाहे वो बहुत यशस्वी लोग ना, लेकिन सहज योग में वो बहुत ही ज्यादा यशस्वी है। अबोधिता एक बहुत बड़ी देन, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज से ही मनुष्य पाता। आप देखिएगा बहुत से बुजुर्ग लोग भी बहुत ही अबोध होते हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे, और बहुत से छोटे बच्चे भी बड़े चालाक धूर्त। आजकल के जमाने में जो आदमी दो चार पैसे में किसी को ठग मारे, वो सबसे बड़ा यशस्वी आदमी समझा। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, तो हम उनके घर गए तो वो बड़े अपने को बड़े भारी आदमी समझते हैं और वो बड़े विद्वान समझते हैं अपने को, बहुत ज्यादा उनका व्यवहार है। और बीवी बेचारी अनपढ़, उसको वो कुछ खास समझते नहीं, सोचते बेवकूफ है, ये सारा मेरा पैसा लुटा देगी। और एक परले दर्जे के कंजूस है। अब उनके घर हम गए तो बताने लगे बड़े इससे कि साहब मैंने देखिए ये जो जमीन है, ये मकान है, ये पूरा किराए पर ले लिया और 30 साल पहले 40 साल पहले लिया था और इसका मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूँ, और ये सारी जमीन मेरे कब्जे में और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए। बैठे हुए आराम, न उस जमीन में कुछ जाते हैं न कुछ नहीं, 1 करोड़ जमीन ले करके बैठे हुए हैं इसी पर दावा लगाकर। और पहले मेरी उल्लू बीवी है, इसकी वजह से मुश्किल न जाने आज कितने महल में खड़ा किया होता, अभी किराए के मकान में रहा। उसको 3-4 गाली देने में भी उनको कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये तो हमारे रिश्ते में हमारे जेठ होते थे तो हम चुपचाप बैठे रहे, हमने कहा भी क्या बोले। उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो बेचारी चुपचाप सुन के रह जाती। इतने में एक आदमी आया, वो कहने लगा कि साहब देखिए मैं घर मालिक की ओर से आया हूँ और घर मालकिन कह रही है कि आपके यहाँ इतनी इमली के पेड़ हैं, उसमें से इस इमली का उन्हें इमली बहुत पसंद आती है, तो आप कहिए तो हम 2 रुपया आपको देते हैं और आप हमें थोड़ी इमली दे दीजिए। ये बिगड़ गए, वाह क्या सोचते, 2 रुपए की इमली कहाँ से आएगी, 5 रुपए दो तो देंगे। काफी झकझक करी। उसके बाद अपनी बीवी से कह, खबरदार ये आदमी ऊपर न चढ़ने पाए, यहाँ से इमली न उतारने पाए। उसके बेचारे के 100 रुपए के मकान में वो बेचारे के रह रहे हैं, उसको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसे वाला है, दे सकता है सब कुछ। आप कहना अभी ऐसा लो आने वाला है, ये घर मेरा ही हो जाने वाला है, मेरा इस पर कब्जा होने वाला है, इसकी वो इंतजार में है, पता नहीं कैसे। बहरहाल जब वो चले गए तो उनकी बीवी ने उस आदमी को अंदर बुलाया, कहने तुमको कौन सी इमली के मंगाए हैं वो तो जिसका भी तो मेरे ही सामने चला, और उसको जेब से 5 रुपए निकाल के दूसरे का 5 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को, मुझे को देना आपको पैसा। कहना भाई तुम चढ़े, तुमने मेहनत करी, उसके 5 रुपए, उनको मेरा नमस्ते कह देना, जाओ ले जाओ, भग जाओ।
और कल अगर और चाहिए तो आ जाना, लेकिन 12 बजे के बाद आना, तभी चले जाना। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं तो इंतजार में था कि कब सीखेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं आपको तो जानता हूँ। अब वो अपने को बड़े चालाक होशियार समझते और सब उनसे हंसते हैं, कधे कहीं के। इस तरह के जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना जैसे लंच फंड करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ के तहाँ रह जाए और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल अगर संहार शुरू हो गया तो ये लोग पहले कटेंगे और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान हैं मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम दिल्ली में रहते थे, तब की बात है, बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में। वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहते चलो मोटर में बैठो, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलम पट्टी करी, और वैसे भी हमें तो ज़रूरत है मलम पट्टी करने की। वो हाथ वाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बड़ा मेरे लिए प्रेम हो गया। और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है। उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू, पर अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। कहने लगे कि नहीं इसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे, हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी लोग, सब लोग मुझसे कहने इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि इसको बिठाना ही चाहिए पुलिस। मैंने कहा भाई माफ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है। ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो उनके पीछे लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं तो चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलिए। उस दिन हम ठीक से जेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। तो जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे जूता गायब, उनका देखा तो उधर से पर्स गायब, वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब, आगे चले मेरे भाई साहब जो थे उनके 500 रुपये गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज को उसने छुआ। उनके सब चीजें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू ही था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ गया और इन सब चीजें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान को लगे हुए थे ना, तो तुम पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओ। तो देख उस पर विश्वास करते, हम घर पे भी नौकरों पे करके देते, विश्वास करें, विश्वास करें। हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास है। दुनिया में सबसे विश्वास है। जितना हम विश्वास करना सीखेंगे उतना ही इंसान आपको विश्वास करेगा। लाख में से एक आध आपको ठगेगा, असल में हमको तो कोई ठग ही नहीं पाता। ठगना भी चाहता ठग नहीं जाता, ठगता नहीं हम। और हम पाते क्या है, 2-4 रुपया ही ना, ठग के क्या पाते हैं, कौन सी गठरी, पाप की तो गठरी पाते हैं। इतनी होशियारी करने वाले लोग, मुझसे यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे होशियारी दिखाते, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं बातें इधर उधर की। जितनी मैं भोली हूँ उतना ही मेरा जो अंदर का है ना वो बड़ा घाघ है। मैं किसी चक्कर में नहीं आ रही, बड़ा मुश्किल है मुझे कोई चक्कर में डाल। अब कोई कहे कि ये चीज़ है वो चीज़ है, चक्कर में नहीं आने वाली। हालांकि मैं हूँ बहुत सीधी। इसकी वजह ये है कि जो आदमी रियलाइज होता है और जो अपने चित्त में ही दिल में लिए बैठा है वो कहीं उलझता ही नहीं। आपने मेरे साथ चालाकी की, वो दिव्य जो है घुमा देगा उधर से मेरे को। कोई आदमी चालाकी करेगा भी मेरे साथ, वो फट से मुझे घुमा देगा। इसका एक और उदाहरण दिया है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, दोनों आदमी एक बार जंगल में से आए। तो ये बिल्कुल भोली भाली सी बेचारी जंगल में से आ रहे थे। तो जंगल में से आते आते ऐसा हुआ कि रामकृष्ण तो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो चोरों ने सोचा चलो कोई औरत मिल गई, पकड़ो इसको।
तो उसके साथ हो लिया। तो उनका भाई तुम आ गए, अच्छा हो गए, तुम्हारे दामाद जो वो सामने चले गए और मैं अकेली रह गई। चलो तुम मेरे भाई आ गए, मेरे बाप आ गए, बड़ा अच्छा हो गया, मेरे लिए तो कुछ आराम हो गया। नहीं तो मैं तो सोच रही थी अकेले में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगी। फिर भाई तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे बाप हो। वो लोग कहने हम तो इसको पकड़ के ले जाए और ये तो हमको बाप भाई बना रही है। उसके सीधेपन और भोलेपन से इतने रीच है, उसको अपने घर ले गए और जिंदगी भर उसको अपनी लड़की की तरह से बनाया और रामकृष्ण को अपने दामाद जैसे। वो चोर और डाकू लोग भी प्यार पहचानते हैं, सांप और शेर और गीदड़ ये सब प्यार पहचानते हैं, क्योंकि शेर अपने बच्चे को नहीं खाता, सांप अपने बच्चे को नहीं काटता। अगर हम भी सांप हो जाए तो क्या सांप हमें नहीं पहचानेगा? भोलापन हमेशा मदद करता है, और जो आदमी भोला होता है उसको दुनिया हमेशा मदद। और एक उसका मॉडर्न एक उदाहरण